केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, इस वक्त चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हरियाणा सरकार में सुदेश कटारिया हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। कटारिया जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार धरनी जी। कटारिया जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी काफ़ी मुखर होती जा रही है और उनके नेता जो अनुराग ढांडा है, उन्होंने भी कहा कि राजस्थान चुनाव प्रचार के दौरान जो घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया जा रहा है, सीएम साहब उसका प्रचार कर रहे हैं कि 450 रुपये सिलेंडर मिलेगा। हरियाणा में तो दिया नहीं गया। देखिए धरनी जी, आम आदमी पार्टी धरातल पे कहीं नहीं है, कागजी पार्टी है, खासतौर पे हरियाणा में। और इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी पार्टी का व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप कर रहा है जिसके दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोप में 2-2, 3-3 मंत्री जेल में हों, जिसके मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहे हों, अरविंद केजरीवाल पर, कि किस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई से कमाया हुआ पैसे को किस प्रकार से उड़ा रहे हैं। अपने मकान की रेनोवेशन में कितने करोड़ रुपए उन्होंने लगा दिए, जग जाहिर है। इस प्रकार के मुझे लगता है कि सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी आज पूरे हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश में अगर इस बात का चलन और प्रचलन है कि अगर सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी और सबसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल है। वो तो गलती से अरविंद केजरीवाल जी ने फाइल पे साइन नहीं किए। अगर वो फाइल पे साइन कर देते तो आज जेल में होते। उसकी वजह से 2-2 मिनिस्टर जेल में पड़े हैं। और आज उनके पार्टी के एक पदाधिकारी इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री पर, एक ऐसे संत मुख्यमंत्री पर, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री पर जिसकी मिसाल पूरे भारत देश में प्रचलित है कि अगर संत और ईमानदार मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी हैं। आज मनोहर लाल जी की, आज 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों से मनोहर लाल जी की आज मांग है कि ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री को आके चुनाव प्रचार में आना चाहिए। 2 दिन अभी मुख्यमंत्री जी राजस्थान लगा के आए हैं। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा फायदा राजस्थान को मिलेगा कि ऐसा चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में जिस व्यक्ति ने किए हों। हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, जहाँ पूर्व की सरकारों में सारी आम सरकारी नौकरियों की बोलियां लगाई जाया करती है, उसमें एकदम ऐसी सारी लचर व्यवस्थाओं को धराशायी करने वाला व्यक्ति एक आम साधारण व्यक्ति थोड़ी, एक संत और ईमानदार मुख्यमंत्री है जिसकी आज पूरे प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ मांग है कि ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री आके प्रचार प्रसार करें। उन पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी का हरियाणा प्रदेश में कुछ नहीं है। एक 39 सेक्टर में फ्लैट के माध्यम से वहाँ एक वीडियो जारी हो जाती है और रोज़ एक पत्राचार के माध्यम से एक प्रेस नोट चला जाता है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है। अनुराग ढांडा तो कह रहे हैं कि भाजपा यानी भारत के अंदर सबसे झूठी पार्टी। उसको मानसिक इलाज करवाना चाहिए। अगर भाजपा को इस प्रकार की वो व्याख्या कर रहे हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान में कार्यकर्ताओं के आधार पर पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रभक्ति के लिए जानी जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होता है तो राष्ट्र सर्वोपरि मान के आता है। जो राष्ट्र की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, राजनीति में सही मायने में लोगों की सेवा करना चाहता है, ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में। तो किस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी, किसी का कोई, ये तो बिना हड्डी की जुबान है, कोई कुछ भी कह सकता है, इससे ये समझ से परे है। उस प्रकार की बयानबाजी करनी नहीं चाहिए। 5 दिसंबर से कांग्रेस भी युद्ध स्तर पे, जिसको कहा जाए विधानसभा लेवल की रैलियां हरियाणा के अंदर शुरू करने जा रही है, सराहना से शुरू कर रही है। देखो, रैलियों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का तो पुराना प्रचलन रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव नज़दीक आया, बड़ी बड़ी रैली जलसे करके, झूठे वायदे करके, झूठी लोगों को प्रलोभन देके सत्ता हथियाने का काम किया है। आज अगर जनसंवाद और अगर आम आदमी से कनेक्ट कोई हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ है तो मनोहर लाल जी है। जनसंवाद के माध्यम से गांव-गांव में जाके पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री है। 1966 में हरियाणा बना, उसके बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और गए। किसी ने आम आदमी से कनेक्टिविटी इस प्रकार से नहीं बनाई जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने बनाई। जनसंवाद के माध्यम से गाँव-गाँव जाके प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, सुझाव भी दो, कमी है वो भी बताओ, अच्छाई है वो भी बताओ। पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री करते रहो रैली, जलसे में क्या रखा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी और मनोहर लाल जी के पक्ष में है। आज मुझे लगता है कि तीसरी बार फिर से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम जनता लालालियत है और जनमत मनोहर लाल जी के पक्ष में है। वो इसलिए है कि जिस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन उन्होंने किया, जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में विकास के पहिए को उन्होंने दौड़ाया है, हर व्यक्ति को एक नज़र से देखने का काम किया है, हर जाति को एक नज़र से देखने का काम किया है। बिल्कुल समान रूप से विकास और समान रूप से हर काम उन्होंने जो किए हैं
मुझे लगता है एक ऐसा ऐतिहासिक मुख्यमंत्री तीसरी बार फिर से सत्तासीन होने वाले हैं। मैं नहीं, प्रदेश की जनता कह रही है। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, चुनाव को 1 वर्ष रह गया है। निसंदेह आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन उनका मुख्य टारगेट भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेके, पोर्टल को लेके, इनको लेकर ज़्यादा सीधी उंगली उठा रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर भ्रष्टाचार का मैं जनक कहूं तो हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा का किसान जो बिजली और पानी के लिए कभी प्रताड़ित होता था, उनको बिजली और पानी की समस्याओं से निजात ही नहीं मिला। एक ऐसे पीड़ित प्रताड़ित किसान को सरकार का भय दिखाकर उनकी सरकार जमीन हथियाने का काम किया हो, वो बात भ्रष्टाचार की करते हैं। भ्रष्टाचार के जनक कहे जाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस मुंह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? और ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री पर, जिन्होंने जात धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर विकास किया हो, हरियाणा प्रदेश में चूल अचूल परिवर्तन किए हों, इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन किए हों, प्रदेश की जनता सब जानती है। जो ये आरोप लगा रहे हैं, इनका चाल चरित्र चेहरा प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। और लोकतंत्र में फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ा जनमत है वो मनोहर लाल जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अभी चुनाव आने तो 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का हरियाणा प्रदेश के लोग काम करेंगे। कांग्रेस ये भी कह रही है कि पिछली बार 90 में से 75 पार का नारा दिया, लेकिन अटक गए 40 पर। वो तो हर बार हर परिस्थिति अलग अलग होती है। उस समय परिस्थिति अलग थी, लेकिन आज जो 9.5 साल के कार्यकाल के बाद जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन माननीय मनोहर लाल जी ने किए, वो अछूते नहीं है आम जनता से। आम जनता जानती है किस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन और चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए, वो जग जाहिर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश की जनता आज आतुर है, लालालियत है कि कब चुनाव हो और कब हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएं। धन्यवाद। ये हैं सुदेश कटारिया, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। इनका कहना है कि अगली बार मनोहर सरकार यानी तीसरी बार मनोहर लाल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का भी इन्होंने जवाब दिया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।